सर इधर आ जाओ। हाशमी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका ऑलरेडी एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल जालना रोड के ऊपर चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो यकीनन सभी लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है और ये शिकायतें बार बार हर अस्पताल से आ रही है। तो ऐसे वक्त में डॉक्टर शोएब हाशमी साहब ने ये जो एक पहल की है कि औरंगाबाद के इस कटकट गेट इलाके के अंदर जो उन्होंने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, ख़ास तौर से अभी फ़िलहाल जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं तकरीबन 50 बेड्स की इनके पास अवेलेबिलिटी है। तमाम अच्छे डॉक्टर्स साथ में जुड़े हुए हैं और जो जो फैसिलिटीज़ लगती है कोरोना पेशेंट के लिए, जो जो ज़रूरत रहती है, वो सब एक फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं उन्हें इसका यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर शोएब हाशमी साहब का मेडिकल फील्ड के अंदर जो काम है आप लोग बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ख़ुद उनके पास ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मेरे घर वाले ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तो एक अच्छी पहल है। बस यही, जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं और ख़ास तौर से अगर सबसे बेहतरीन कोई इलाज अगर पूरी दुनिया के अंदर बताया गया है कोरोना का, तो वो मास्क लगाकर निकलने का है। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम एक मास्क लगाकर अगर बाहर निकलते हैं तो यकीनन हम दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शोएब हाशमी साहब की ये कोशिश जो है ख़ास तौर से जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। में जो गरीब तबका, गरीब इलाका है, यहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। यहाँ पर आप इलाज करवा रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल में डर यह है क्या प्राइवेट अस्पताल हो और इसमें जो है लाखों रुपए इलाज के लिए लग रहे हैं। ये डर और खौफ है, तो ये खौफ कैसा निकालेंगे आप? और आपके यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में इलाज कैसा होगा, उसकी और फैसिलिटीज़ क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक बहुत ही गलत तरीके से एक बात सोसाइटी में फैलाई जा रही है, जिससे बहुत सारे लोग, ज़रूरतमंद लोग, चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास के हो, वो डर के इलाज के लिए आ ही नहीं रहे हैं। ये सरासर गलत बात है कि इलाज में लाखों रुपया खर्च होता है। दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स डिसाइड किए हैं कोविड मरीज़ों के लिए। उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेशेंट जनरल वार्ड में एक बेड यूज़ करता है उसके लिए 4000 रुपये पर डे का चार्ज है और 600 रुपीज़ जो है उसमें पीपीई किट के पर डे के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। यानी एक दिन का खर्च हुआ 4600 रुपये। अगर कोई पेशेंट 7 डेज़ भी अगर हॉस्पिटलाइज रहेगा तो उसका खर्चा 30,000 रुपये के आसपास हॉस्पिटल का होता है। तो इसमें लाखों वाला तो सवाल ही नहीं आता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो जाए तो आईसीयू के चार्जेस जो है वो 7500 रुपये पर डे ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई पेशेंट 5 दिन खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में रहे तो वो एक 37-38,000 रुपये, 40,000 रुपये बिल होता है। तो उस तरह से जो भी बिल बनेगा हॉस्पिटल का वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट नॉर्म से अगर चलते हैं तो जनरल वार्ड और आईसीयू भी लगने वाले पेशेंट को मिलाकर 60-70 हज़ार के ऊपर बिल नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत क्लियर होगी। आपके हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज? हाँ, मेरे हॉस्पिटल में सबसे पहले तो बिलिंग के ताल्लुक से जो ये गलतफहमी थी, जो बिल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उसके ही अकॉर्डिंगली बिल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। और जो बिल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसका चार्ट मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा कि बेड का चार्ज, आईसीयू का चार्ज क्या रहेगा। दूसरे यहाँ पर तीनों तरह की सहूलतें हैं। यहाँ पर जनरल वार्ड भी है, यहाँ पर प्राइवेट रूम भी है जिसमें कुछ लोग कहते हैं हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए या फैमिली के 2-3 लोग एक साथ रहना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी है। और आईसीयू भी है। और लगभग तमाम बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन से
उसको सप्लाई किया गया है कि खुदा न खास्ता किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वक्त ज़रूरत ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। कितने बेड की कैपेसिटी? अभी मैंने यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया हूँ, जिसमें इमीडिएट बेसिस पर इस फ्लोर पर 25 बेड है और उसके ऊपर फ्लोर पर 25 बेड रहेंगे। और मेडिसिन का कैसा है? मेडिसिन के लिए भी यहाँ पर हमने इन हाउस फार्मेसी का इंतज़ाम किया है। आपने देखा होगा कि एक हफ्ता पहले मैंने हमारी एसोसिएशन की तरफ से ही एक न्यूज़ पेपर में आई थी, जिसमें हमने जो सबसे महंगा इंजेक्शन था रेमडेसिविर का, उसका रेट कम करके एफडीए ने हमको कम किया तो हमने भी कम किया और एक इंजेक्शन 1400 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा, जो हर पेशेंट को नहीं लगता है, चंद पेशेंट्स को ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी की दवाइयाँ बहुत सादी सी है, गोलियाँ रहेंगी सस्ती वाली और कुछ एंटीबायोटिक जो है वो हर पेशेंट जो आईसीयू में जाता है उसको जो लगती वही लगे। खुद इंटेंसिविस्ट हूँ, मेरे साथ में मेरे एशियन हॉस्पिटल के और 2 इंटेंसिविस्ट हैं, डॉक्टर प्रशांत वड़से, डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन, डॉक्टर सोहेल शेख जो वो भी MBBS DNB है, और डॉक्टर अकरम वो भी MBBS और इंटेंसिव केयर करते हैं। 5 डॉक्टर क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 रहेंगे, साथ में दूसरे और RMOs की टीम है, ट्रेन नर्सेस का पूरा टीम है, हाउसकीपिंग वगैरह हर चीज़ का, पार्किंग के साथ से लेकर के आईसीयू तक का पूरा निज़ाम हमने यहाँ पर सेटअप किया है। मुझे 6 साल से एशियन हॉस्पिटल चलाने का एक तजुर्बा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ बहुत जल्दी बेसिस पर शुरू किया। डॉक्टर शोएब हाशमी हूँ, इस हॉस्पिटल का मैं ओनर हूँ और एशियन हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर। हॉस्पिटल का नाम? इस हॉस्पिटल का नाम है HMG हॉस्पिटल।